10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते एक एयरप्लेन में एक छोटा कुत्ता पागलों की तरह पीछे के केबिन के दरवाजे पर भौंके जा रहा था। एयर होस्टेस को लगा कुत्ता बस यूं ही शोर मचा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने का बटन दबाया, एक पल पहले तक चिल्ला रहा वो कुत्ता डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया। एयर होस्टेस कुछ समझ पाती इससे पहले ही अगले पल एक खौफनाक आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। इस अचानक आई आवाज ने आगे वाले हिस्से में सो रहे पूर्व यूएन इन्वेस्टिगेटर जेरी की आंखें खोल दी। एक बुरी बेचैनी लिए उसने धीरे से दोनों हिस्सों के बीच का पर्दा हटाया और जो नजारा सामने था वो उसकी सबसे बुरी कल्पना से भी भयानक था। पिछला पूरा हिस्सा जीती जागती नर्क बन चुका था। खतरा भांपते ही बाकी यात्रियों ने एक पल की देरी नहीं की। सब अपना अपना सामान उठाकर रास्ता बंद करने में जुट गए, लेकिन तभी गलत रखा एक बैग अचानक नीचे खिसक गया। यह आवाज किसी बम से कम नहीं थी। उसे सुनते ही पागल झोंबी उस पूरी दीवार पर टूट पड़े। कॉकपिट में से ये सब देख रहा को पायलट घबरा गया और बेल्ट खोलकर निकलने ही वाला था कि कैप्टन ने उसे रोक लिया। उधर वो कमजोर सामान की दीवार पूरी तरह ढह चुकी थी। झोंबी के घुसते ही उस तंग जहाज में चीखें गूंज उठी। जिंदा लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। इसी आखिरी पल में जेरी को एक उम्मीद की किरण दिखी। हजारों मीटर ऊपर उड़ते जहाज में ग्रेनेड फोड़ना खुद अपनी मौत को बुलावा देना था, लेकिन सामने मौत को देखते हुए जेरी ने बिना हिचकिचाए ग्रेनेड की पिन खींच ली। अब सवाल था कि यह आखिरी दाम काम करेगा या नहीं, और आसमान में यह झोंबी तबाही आई कहां से। दरअसल यह सब शुरू हुआ 3 दिन पहले फिलाडेल्फिया की एक भीड़भाड़ भरी सुबह से। उस वक्त जेरी अपनी फैमिली के साथ जाम में फंसा हुआ था। ऊपर से फौजी हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे। रेडियो पर पागल कुत्तों की बीमारी फैलने की अजीब खबरें आ रही थी। तभी एक सिपाही ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और आगे निकल गया। इन्वेस्टिगेटर रह चुके जेरी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। जैसे ही वो नीचे उतरा, आगे से एक भारी धमाका हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझता, पीछे से एक सिपाही आया और चिल्लाकर तुरंत गाड़ी में वापस जाने को कहा। लेकिन तभी एक बेकाबू भारी ट्रक तोप के गोले की तरह आया और उस सिपाही को गाड़ी समेत रौंदता चला गया। बिना रुके वो ट्रक पूरे जाम में तबाही मचाता रहा। ये नजारा देखते ही जेरी के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने किसी तरह जाम में से रास्ता निकाला, लेकिन इस तबाही के आगे एक इंसान की गाड़ी चलाने की काबिलियत कुछ नहीं थी। एक के बाद एक टक्करें हो रही थी और आखिरकार जेरी की गाड़ी भी ठुक गई। चारों किसी तरह बच तो गए, लेकिन सड़क का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिधर भी नजर जाती उस भागती भीड़ में अनगिनत संक्रमित लोग थे। ये आम झोंबी नहीं थे। इनकी रफ्तार बोल्ट जैसी थी। पागल कुत्तों की तरह जो भी इन्हें मिले उसे काटते जा रहे थे। और इसी भागम भाग में जेरी ने अपनी आंखों से एक आदमी को कटते देखा और कटने के अगले बस 12 सेकंड में ही वो आदमी अपने हाथ पैरों को मरोड़ते हुए खड़ा हो गया, जो साफ तौर पर एक झोंबी में बदल चुका था। यह फैलाव की रफ्तार न सिर्फ किसी भी फिल्म में बल्कि असल दुनिया में भी हो तो आधी से ज्यादा इंसानी आबादी का सफाया तय था। झोंबी की यह सुनामी पूरी सड़क को निगलती जा रही थी। जेरी की फैमिली ने एक पड़ी हुई बड़ी गाड़ी उठाई और किसी तरह एक झोंबी को मारकर वहां से निकले और उस बुरे सपने से बाहर आ गए। लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी। भागते हुए जेरी को पता चला कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, और सबसे बुरा यह कि इसी वक्त उसकी बड़ी बेटी का दमा भड़क उठा। उनके पास अभी इसके लिए कोई दवाइयां भी नहीं थी। वह तुरंत गाड़ी लेकर पास के मार्ट में पहुंचे। वक्त बहुत कम था। दोनों ने एक एक बच्चा संभाला और अलग अलग दिशा में जरूरी सामान इकट्ठा करने निकल पड़े। तभी जेरी दवाई लेकर बाहर निकला ही था कि अचानक छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। जेरी तुरंत उसके पास गया और देखा कि 2 बदमाशों ने मिलकर उसकी बीबी को पकड़ लिया है। वह उन पर चिल्लाया, लेकिन तभी एक बदमाश ने बंदूक निकाल ली। जेरी ने भी एक पल नहीं सोचा और सीधे गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया।